तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार इनकी स्मार्ट क्लास में, जहाँ पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स पर आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग लाते हैं हम को करिकुलर सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट वीडियोस, लेक्चर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज लाए हैं 2023 सीसीएस यूनिवर्सिटी बीए बीएससी बीकॉम आपका फूड न्यूट्रिशन 1 फरवरी 2024 को पेपर हुआ था। देखिए इस प्रकार से इंटरफेरेंस होता है, ये आपका रोल नंबर एक बच्चे का स्टूडेंट का से हमने ये छुपा दिया, ठीक है। वो रोल नंबर पर्सनल चीज हम किसी की शेयर नहीं कर सकते। तो देखिए इस पेपर को सॉल्व करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि पहला एक क्वेश्चन है आपका कि इस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है, विटामिन ए को, विटामिन बी को, या विटामिन ई को, या विटामिन के को। बताइए स्टूडेंट कौन सी विटामिन को। तो स्टूडेंट विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं, सौंदर्य विटामिन बोलते हैं, ठीक है। अगला है कुपोषण के मुख्य कारण है गरीबी, आहार्यमानता, फसल की विफलता या उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट देखिए कुपोषण के ये सभी कारण हैं, गरीबी, आहार्यमानता, फसल की विफलता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। एफओएस का पूरा नाम क्या है स्टूडेंट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी खालिस्तान हेतु उत्तरदायी है। तो बैक्टीरिया साल्मोनेला जो है आपका टाइफाइड के लिए उत्तरदायी, किसके लिए, टाइफाइड के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। डेंगू बुखार से बचाव का के उपाय हैं, पानी को कहीं भी इकट्ठा न रहने दें, मच्छरों को पैदा होने से रोकना, मच्छर भगाने के लेप का प्रयोग, या उपयुक्त सभी। स्टूडेंट बताइए। तो ये सभी उपाय हम करते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में से किस जटिलताओं में तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होनी है। भ्रूण की गतिशीलता में कमी, यौन से खून बहना, पेशाब के समय दर्द या जलन, उपयुक्त सभी स्थिति में। तो स्टूडेंट ये सभी समस्याएं जटिल हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट ही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ की सहायता खालिस्तान का एक बृहद भाग पूर्ण करती है। बताइए स्वास्थ्य, शिक्षा, जल एवं स्वच्छता या उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट ये सभी क्या क्या बृहद भाग पूर्ण करती हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ आपका राइट हो जाएगा। अगला है दूध के अतिरिक्त शिशुओं का आहार में कौन से भोज्य पूरक शामिल होने चाहिए। कुचली हुई सब्जियां, मसले हुए फल, पका हुआ अनाज या उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट हम इसमें क्या कर सकते हैं, पूरक आहार शिशुओं के आहार में पसला हुआ फल को हम शामिल कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा समुदाय पर आधारित कार्यक्रम है निपसिड, मिड डे मील कार्यक्रम, या एएनपी, या आईसीडीएस। तो स्टूडेंट ये कौन सा प्रोग्राम है, आईसीडीएस है आपका। वसा की हीनता से कौन सा रोग हो जाता है, मोटापा हो जाता है। क्या हो जाता है स्टूडेंट, मोटापा हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी अब आपका राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय पोषण मिशन खालिस्तान के पोषण के सुधार लाने हेतु प्रारंभ किया गया है। बताइए 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, गर्भवती धात्री महिला, या ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो स्टूडेंट राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है आपका जन्म से 6 वर्ष की आयु के बच्चे और गर्भवती और धात्री महिला दोनों के लिए है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांत और अस्थियों की मजबूती हेतु आवश्यक है फास्फोरस या कैल्शियम, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आपका ऑप्शन सी ए और बी दोनों वाला ये राइट हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान वजन में कमी आने से हो जाता है मरे हुए शिशु का जन्म, अपरिपक्व शिशु जन्म, गर्भपात, उपयुक्त सभी। तो गर्भपात के दौरान वजन कम होने में ये सारी प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इन कार्यक्रमों को सही कालानुक्रमिक क्रम के अनुसार चयनित कीजिए। मिड डे मील कार्यक्रम, आईसीडीएस योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो देखिए ऑप्शन आपका बी 2143 ये राइट हो जाएगा। न्यून कैलोरी, न्यून वसा और न्यून सोडियम आहार खालिस्तान में दिया जाता है जब उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम हो रही हो स्टूडेंट, तब हमें न्यून कैलोरी, न्यून वसा, न्यून सोडियम का आहार दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। अगला है व्यायाम के साथ पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी लेकर
निवृत्ति काल में महिलाओं में खालिस्तान के प्रभाव को रोका जा सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, ए और बी दोनों, या घेंगा रोग को बताइए स्टूडेंट कौन से बीमारी को। तो ये ए और बी दोनों, ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स दोनों को रोका जा सकता है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर स्टूडेंट सही हो जाएगा। ICMR के अनुसार एक दूध पिलाने वाली माता की पहले 6 माह की आयु के दौरान प्रतिदिन की अतिरिक्त ऊर्जा मात्रा कितनी होती है? 520 किलो कैलोरी। कितनी स्टूडेंट? 520 किलो कैलोरी। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, यूनिट 1 2 3 4 पढ़ाई थी, उनमें ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं स्टूडेंट। तो 520 कैलोरी हो जाएगा आपका आंसर राइट। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में धात्री अवस्था दोनों के दौरान ICMR 2020 के द्वारा कैल्शियम की मात्रा प्रस्तावित की गई है। 500 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम, 1200 मिलीग्राम या 1500 मिलीग्राम। तो जो कितनी गई है कमेंट करके आंसर बताइए। तो जो वो कही गई है आपकी 1200 मिलीग्राम। प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने हेतु एक गर्भवती महिला को खालिस्तान की आवश्यकता होती है, बताइए। 600 मिलीग्राम दूध प्रतिदिन, साबुत अनाज और फलियां, सब दालें, उपयुक्त सभी, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट। यदि किसी बच्चे की लंबाई उसकी आयु से काफ़ी अधिक कम होती है तो कुपोषण का बहरूप क्या कहा जाता है स्टूडेंट, बताइए जल्दी से। उसे हम स्टंटिंग, बस्टिंग, ए और बी दोनों, या न्यूनवार। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। दोनों प्रॉब्लम आपकी बोली जाती है स्टूडेंट। गंभीर तीव्र कुपोषण का के कारण है निर्धनता, शिक्षा, स्वास्थ्य, खराब स्वच्छता और साफ सफाई, जन्म के समय का उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज द राइट। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया खालिस्तान की हिंदा के कारण हो जाता है, बताइए स्टूडेंट। तो ये हो जाता है आपका विटामिन B12 की कमी के, किसकी? विटामिन B12 की कमी के कारण होता है स्टूडेंट, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन, भोजन पिरामिड का आधार कौन सा भोज्य समूह बनाता है? वो है अनाज। कौन सा भोज्य समूह बनाता? अनाज बनाता है स्टूडेंट, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला, ICMR के 5 भोज्य समूह में निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य प्रथम समूह है? तो वह आपका अनाज और उनके उत्पाद। कौन सा प्रथम समूह है? अनाज और उनके उत्पाद, ठीक है स्टूडेंट। कैरोटीनॉइड, विटामिन सी और रेशा किस भोज्य समूह के मुख्य पोषक तत्व हैं? जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए स्टूडेंट। किसके भोज्य समूह है? तत्व हैं फल और सब्जियों के। किसके? फल और सब्जियों के। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ICMR के द्वारा कितने भोज्य समूह बताएंगे? 3, 6, 5, 8, बताइए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ICMR के द्वारा 5 भोज्य समूह बताए गए। कितने? 5। वे पोषक तत्व जिनकी जीवित प्राणी को बहुत मात्रा में आवश्यकता होती है कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? उन्हें हम द्विग्रमात्रिक न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विग्रमात्रिक न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट। कब्ज के भीषण परिणाम में हर्निया, बवासीर, हृदय रोग या उपयुक्त सभी। बताइए स्टूडेंट कमेंट करके। क्या होता है? बवासीर की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। प्रोटीन की खोज किसने की थी? बताइए इनमें से किसने प्रोटीन की खोज की थी? तो प्रोटीन की खोज मुल्डर ने की थी। कितने? मुल्डर ने। स्टूडेंट ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पॉलीसेकेराइड में शामिल नहीं है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, लैक्टोज। बताइए। तो पॉलीसेकेराइड में आपका लैक्टोज शामिल नहीं है स्टूडेंट। ये चीज़ें सब मैंने बताई हुई है। सामान्यतः विशिष्ट शारीरिक आवश्यकता हो तो भोजन की मात्रा के आयोजन एवं अनुसूची बनाने प्रक्रिया को आपका आहार आयोजन कहा जाता है। ये भी मैंने आपको बताया था, थ्योरी लिखाई थी एक पेज की, उसमें यही बात है। तो आहार आयोजन ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इनमें से कौन से पदार्थ आहार्य रेशे के प्रचुर स्रोत हैं? तो वो क्या है? प्रचुर स्रोत आहार्य रेशे के प्रचुर स्रोत साबुत अनाज। क्या चीज़ है? साबुत अनाज स्टूडेंट। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है स्टूडेंट? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत आंवला। क्या है? आंवला। आंवले के बाद गलत बोल गए यहाँ, नींबू। विटामिन सी का प्रचुर मात्रा का स्रोत नींबू है। क्या है? नींबू। WHO का पूरा नाम क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। कुपोषण को इसके द्वारा रोका जा संतुलित आहार लेकर, फास्ट फूड खाकर, सर्जरी कराकर, पिछले से संतुलित आहार लेकर स्टूडेंट। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। विटामिन और खनिज तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ कहलाते हैं शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ कहलाते। क्या कहलाते हैं? शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ कहलाते हैं स्टूडेंट्स।
निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तत्व नहीं है? जिंक, कैल्शियम, अमीनो अम्ल या लोहा? तो लोहा जो है आपका खनिज तत्व नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। मोटापे लिए उत्तरदायी कारक है, बताइए। खाने की लत, क्या खाने की लत क्या आपकी मोटापे के लिए उत्तरदायी स्टूडेंट। भोजन का यह तत्व पौष्टिक तत्व नहीं है लेकिन शरीर हेतु आवश्यक है, वे क्या आपका लिपिड्स। क्या स्टूडेंट? लिपिड्स। ये पौष्टिक तत्व नहीं है लेकिन शरीर के लिए आवश्यक है। एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली हेतु निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो विटामिन सी की स्टूडेंट, किसकी विटामिन सी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। एक उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को घटा देना चाहिए सोडियम। क्या घटा देना चाहिए स्टूडेंट? सोडियम घटा देना चाहिए। कौन से सबसे महत्वपूर्ण हन है जिसको शरीर माँ का दूध बनाने हेतु प्रयोग होता है? वो है प्रोलैक्टिन। क्या स्टूडेंट? प्रोलैक्टिन। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बीएमआर एक उपकरण द्वारा मापा जाता है, वह है क्या है बताइए? वह है आपका अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर। क्या है? अप्रत्यक्ष कैलोमीटर। तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा स्टूडेंट। गर्भवती के अंतिम 3 माह में बीएमआर बढ़ जाता है, बताइए कितना परसेंट बढ़ जाता है? तो बीएमआर आपका 15 से 30% तक बढ़ जाता है स्टूडेंट। कितना बढ़ जाता है? 15 से 30% तक बढ़ जाता है स्टूडेंट। फलों में खालिस्तान शर्करा पाई जाती है, वो कौन सी है बताइए? फ्रक्टोज पाई जाती है। फलों में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य समूह शरीर को ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ स्रोत प्रदान करता है, बताइए? तो वह है आपका, बताइए जल्दी, क्या है आपका? मांस समूह, ऑप्शन बी। खालिस्तान नाम से प्यास का बढ़ना मधुमेह का एक सामान्य लक्षण है, वो है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया स्टूडेंट्स। गर्भावस्था के दौरान लोहे की प्रस्तावित दैनिक मात्रा है 27 मिलीग्राम प्रतिदिन। माँ के दूध में खालिस्तान अधिक होती है, शर्करा, प्रोटीन, विटामिन उपयुक्त सभी। तो माँ के दूध में प्रोटीन अधिक होती है स्टूडेंट्स। कब्ज रोकने हेतु आपको रेशा अधिक लेने की सलाह दी जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, गर्भावस्था के दौरान लोहे की प्रस्तावित दैनिक मात्रा है कितनी है स्टूडेंट्स? ये तो अभी हमने बताया था, ये तो दोबारा पेज आ गया। ये रहा। शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत व रख रखाव हेतु जिन तत्व की आवश्यकता होती है वे क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट स्टूडेंट। स्वस्थ दृष्टि हेतु निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? विटामिन ए महत्वपूर्ण है स्टूडेंट। क्या है? विटामिन ए महत्वपूर्ण है स्टूडेंट। यदि ऊर्जा व्यय ऊर्जा ग्रहण करने से कम है तो उससे क्या हो जाता है? आपका क्वासियोर कर हो जाता है ना, एक बीमारी होती है आपकी। अगला है, आगे बढ़ते स्टूडेंट। घेंगा रोग आपकी आयोडीन की कमी से हो जाता है, ठीक है। अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं खालिस्तान हार्मोन का स्राव करती है, तो अग्नाशय की बीटा कोशिका जो है इंसुलिन का स्राव करती है। क्या करती है? इंसुलिन। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश द्वारा प्राप्त होता है, तो ऑप्शन डी आपका ए राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर को खालिस्तान की आवश्यकता है, बताइए स्टूडेंट। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, ध्यान, उपयुक्त सभी। तो देखिए सभी चीज़ों की आवश्यकता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। विडाल परीक्षण पुष्टि करता है, किसकी पुष्टि करता है विडाल परीक्षण? टाइफाइड बुखार की। किसकी? टाइफाइड बुखार की परीक्षण करता है स्टूडेंट, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी सी दोनों क्या है? जल में घुलनशील हैं, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कोई भी ठोस अथवा तरल जो जब निगला, पचाया व आत्मसात किए जाने में शरीर का पोषण करता कहलाया जाता है, बताइए इसमें क्या कहलाया जाता है? वह भोजन कहलाया जाता है। प्रोटीन से भरपूर भोजन कहा जाता है सुरक्षात्मक भोजन। कबूतर जैसी छाती घेंगे में पाई जाती है स्टूडेंट। ऑप्शन बी इज द राइट। उचित लौह तत्व के ग्रहण करने से हम रक्त तल्पता से बच सकते हैं, सॉरी घेंगा से कबूतर सॉरी हम यहाँ पे मिस्टेक कर गए स्टूडेंट। ये कह रहा है उचित लोह तत्व के ग्रहण करने से हम रक्त तल्पता से बच सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व दूध में पाया जाता है?
तो बताइए कैल्शियम आपका हो गया है ना, प्रोटीन होगी, वसा होगी, ये सभी आपके दूध में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा से कारक आहार आयोजन को प्रभावित किया? आयु, जलवायु, भोज्य आदतें, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ये सभी प्रभावित करते हैं स्टूडेंट। नेम विटामिन सी को इस नाम से भी जाना जाता है, तो विटामिन सी को हम स्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से कौन सा रोग हो जाता है? क्वासिरकोर और मेरास्मस हो जाता है। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से कौन सा रोग हो जाता है? क्वासियोरकर और मेरामस्म हो जाता है। कैल्शियम के मुख्य स्रोत क्या है? दूध एवं दूध के उत्पाद क्या है स्टूडेंट्स? आपके कैल्शियम के मुख्य उत्पाद है। क्या है? कैल्शियम के मुख्य उत्पाद है। एक बालक हेतु, अगला एक बालक हेतु प्रथम 1000 दिन महत्वपूर्ण, क्योंकि मस्तिष्क विकास हेतु, प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास हेतु, शारीरिक विकास हेतु या उपयुक्त सभी। तो जल्दी से कमेंट करिए आंसर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। माँ का दूध पीने वाले बच्चे खालिस्तान के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। कान के संक्रमण, निमोनिया, डायरिया, उपयुक्त सभी, यानी इनसे कम प्रभावित होते हैं। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह आपका सितंबर माह में मनाया जाता है स्टूडेंट। पूरक पोषाहार व पूर्व प्राथमिक शिक्षा इस सरकारी योजना में दी जाती है, तो वो है आपकी जननी सुरक्षा योजना, ICDS, दोनों में दी जाती है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ICDS योजना के मुख्य लाभार्थी हैं 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, उपयुक्त सभी। तो वह क्या ICD की योजना के मुख्य लाभार्थी? गर्भवती महिलाएं स्टूडेंट्स। विटामिन B3 का रसायन नाम नाइसिन। क्या नाम है स्टूडेंट? नाइसिन। भोजन में पाया जाने वाला सबसे अधिक सामान्य पॉलीडाइट क्या? स्टार्च। आयरन की कमी से क्या हो जाता है आपको? घेंगा। रेशा शरीर में किस कार्य को सुगम करने में महत्वपूर्ण है? मल क्रिया को सुगम बनाता है। 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? 9 ग्राम। कितनी? 9। कितने किलो कैलोरी? 9 किलो कैलोरी स्टूडेंट्स। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन आवश्यक है? विटामिन के। कौन सी विटामिन? विटामिन के। नमक को खालिस्तान रोकने हेतु आयोडीन युक्त किया जाता है। घेंगा रोकने के लिए स्टूडेंट। किसे रोकने के लिए? घेंगा रोकने के लिए किया जाता है। अगला है, किस प्रकार की वसा अस्वस्थकर है? संतृप्त प्रकार की वसा स्टूडेंट, ठीक है। वो कैसी है? अस्वस्थकर है। मनुष्य के लिए सामान्य गर्भधारण अवस्था 280 दिन। एरास्मस खालिस्तान की कमी से होने वाला गंभीर कुपोषण है। प्रोटीन एवं कैलोरी दोनों, तो ऑप्शन सी इज द राइट। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को गर्भ का भोजन प्रदान करना खालिस्तान का उद्देश्य है। वो क्या है? मिड डे मील भोजन का। किसका? मिड डे मील भोजन का स्टूडेंट। डायरिया को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा तरल आहार देना? चावल का पानी, मट्ठा, ORS या उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट ऑप्शन डी इज द राइट, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन का प्राचीन स्रोत है? बताइए स्टूडेंट जल्दी से। सोयाबीन। सोयाबीन क्या है? प्रोटीन का प्राचुर स्रोत है। इसमें प्रोटीन बहुत मिलती है इससे, सोयाबीन से। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है? दूषित भोजन, दूषित जल, दोनों का द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भोज्य सामग्री आहार्य रेशा प्रदान नहीं करती? तो वो क्या आपका? छना हुआ आटा। कैसा? छना हुआ आटा स्टूडेंट्स। उच्च रक्तचाप का नियंत्रण आप किस प्रकार से कर सकते हैं? नियम व्यायाम करके, अल्प सोडियम युक्त आहार लेकर, धूम्रपान को दूर करके, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज द राइट, उपयुक्त सभी। लोहा और तांबा क्या है आपके स्टूडेंट्स? बताइए। प्रमुख खनिज, सूक्ष्म मात्रिक तत्व A और B दोनों, तो ऑप्शन डी इज द राइट। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? यूनिसेफ की स्थापना स्टूडेंट्स कब हुई थी? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। तो स्टूडेंट यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना आपके 1946 में हुई थी स्टूडेंट, ठीक है। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन क्या? विशेष पोषण कार्यक्रम का के उद्देश्य हैं? तो वह है आपका स्कूल पूर्व बच्चों 300 कैलोरी बस 10 ग्राम प्रोटीन देना, दाती माता 500 कैलोरी और 25 ग्राम प्रोटीन देना। तो ऑप्शन सी इज द राइट, A और B दोनों। अगला, एक स्वस्थ महिला में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा 13 से 15 होती है आपकी। क्या? 13 से 15, ऑप्शन इज द राइट।
दूध एक पूर्ण आहार कहा जाता है क्योंकि इसमें आपका प्रोटीन, वसा, कार्बो, सभी विटामिन, एक्सीडेंट उपयुक्त आपके क्या होते हैं, सभी शामिल होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। जल शरीर के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शरीर के यानी शारीरिक तापक्रम का नियंत्रण करता है। कम कार्बोयुक्त आहार आपको कब्ज के मरीजों हेतु प्रस्तावित है। ठीक है। गुड़ जो है आपका कार्बोहाइड्रेट तथा लोहा का उत्तम स्रोत है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका भाई आपका क्या जाता है चैनल सब्सक्राइब करने, आप सब्सक्राइब करते हैं तभी हम रेगुलर वीडियो ला पाते हैं, मोटिवेट होते हैं। हमें लगता है हम मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, ना वीडियो पे लाइक है, ना चैनल सब्सक्राइब है, ना कमेंट है, तो मन नहीं करता। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें अपना प्यारा सा। तो आई होप ये फूड न्यूट्रिशन के जितने भी थे कोर्स कंप्लीट करा दिया, 2021-23 के पेपर भी ला दिए, इनसे तैयारी कीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा आएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद स्टूडेंट्स।